सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले रचनावली में महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने जो धर्म पुस्तक और पूजा को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, उनको मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ। इसमें उन्होंने सवाल जवाबों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। बलवंत राव जी ज्योतिराव जी से सवाल करते हैं, इस प्रकार क्या किसी भी धर्म पुस्तक में सभी जीव प्राणियों को सुख देने के संदर्भ में सत्य नहीं है? ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं, इस धरातल पर मानव समाज ने जितनी भी धर्म पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से किसी भी ग्रंथ में प्रारंभ से अंत तक समान सार्वजनिक सत्य नहीं है, क्योंकि हर धर्म किताब में कुछ लोगों ने उस काल की स्थिति के अनुरूप मूर्खता की है। वे तमाम धर्म सभी मानव प्राणियों को समान रूप से हितकारी नहीं थे। स्वाभाविकता से उसमें कई समूह बन गए और वे एक दूसरे की मन से घृणा और नफरत करने लगे। दूसरी बात यह है कि यदि निर्माता हम सभी मनुष्यों का निर्माण करता है, तो सभी मानव प्राणियों में हर व्यक्ति को सभी मानवीय अधिकारों का उचित उपभोग करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मानव प्राणियों को कई तरह की मुसीबतों को, भारी कठिनाइयों को सहना पड़ता है। सारांश, अपने इस सूर्यमंडल का और जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, उस धरती का निर्माता यदि एक है, तो उस धरती पर जितने देश हैं, वहाँ के लोगों का एक दूसरे के साथ नफरत और घृणा तथा हर किसी में व्यर्थ की राष्ट्रभक्ति और व्यर्थ का धर्माभिमान क्यों मौजूद है? उसी प्रकार धरती के कई देशों की सभी नदियाँ महासागर को जाकर मिलती हैं, फिर एक ही देश की नदी पवित्र कैसे हो सकती है? क्योंकि वह महापवित्र नदी भी कुत्तों का मलमूत्र अपने जल प्रवाह में लेकर महासागर में जाकर मिलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। बलवंत राव जी एक और सवाल पूछते हैं, तो फिर इस धरती के पृष्ठभाग पर जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को महापवित्र मानकर उनको भूदेव ब्राह्मण की तरह सम्मान देकर उनको ही श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं, इस धरती के पृष्ठभाग पर सभी मानव प्राणी इंद्रियों और बुद्धि तथा होशियारी से एक समान हैं। फिर उनमें से कुछ लोग खानदानी, पवित्र और श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? उनको सभी की तरह पैदा होकर सभी की तरह ही मरना है। फिर वे भी सभी लोगों की तरह अच्छे और बुरे गुणों में माहिर हैं, ऐसा है या नहीं? बलवंत राव जी एक और सवाल पूछते हैं, अब अपने निर्माणकर्ता को फूल चढ़ाकर उसकी पूजा हम लोगों को किस प्रकार करनी चाहिए? ज्योतिराव, इस विशाल अवकाश में अनंत सूर्यमंडल, उनके ग्रह उपग्रह और इस धरती पर जितने फूल आदि सभी सुगंधित पदार्थ हैं, उनको यदि निर्माता ने दया भाव से अपने मानवों के उपभोग के लिए पैदा किया है, तो उनमें से किस पदार्थ को उन्हीं को अर्पण करके हम उनकी पूजा करें? यदि सभी पदार्थ निर्माता ने ही पैदा किए हैं, तो अपने पास अपना खुद का क्या है कि जो निर्माता को चढ़ाकर हम उसकी पूजा करें? बलवंत राव जी, तो फिर हमें अब इन फूलों का क्या उपयोग करना चाहिए? ज्योतिराव, जो लोग अपनी मेहनत से अपने परिवार का पोषण करते हैं और रात दिन दुनिया के कल्याण के लिए संघर्षशील हैं, मतलब अज्ञानी मानव बंधुओं को स्वार्थी तथा अपने ही हितों की बात सोचने वाले लोगों के जाल से मुक्त कराने वाले जो सत्पुरुष हैं, उन्हीं को हर दिन ईश्वर के नाम से फूलों की मालाएं समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने में ही फूलों की सार्थकता होगी। तो साथियों, ये थे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी के कुछ विचार, जिनको आज आपने सुना। देखिए कैसे उस दौर में भी महात्मा ज्योतिराव फूले जी बेहद तार्किकता भरे सवालों से
मानव समाज में व्याप्त अज्ञानता और अंधकार को दूर करने का कठिन प्रयास कर रहे थे। साथियों, उनके कितने अहम सवाल हैं जो आज भी हम सभी को सोचने चाहिए। वो कहते हैं, कितना साथियों देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है जो उन्होंने उस जमाने में उठाया है कि जब सब कुछ ईश्वर ने ही पैदा किया है तो ईश्वर को कुछ अर्पण करने वाले हम लोग कौन होते हैं। हमारे पास खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, तो हम उनको अर्पण क्या कर सकते हैं। यदि सभी मनुष्य बुद्धि, इंद्री और होशियारी में समान है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई विशेष वर्ग महापवित्र, खानदानी और श्रेष्ठ हो। और जब सभी नदियों को एक ही महासागर में जाकर मिलना है तो ये कैसे हो सकता है कि कोई एक नदी ही महापवित्र हो, जबकि वह नदी भी कुत्तों का मलमूत्र अपने जल प्रवाह में लेकर चलती है और महासागर में मिलती है। तो साथियों, ये था ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी का संघर्ष जो उन्होंने उस दौर में किया। आज उनके ये विचार आज के समय में भी सार्थक हैं। हमें उनके इन विचारों को लेकर आज आगे बढ़ना होगा ताकि उनका जो सपना था उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएं। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।